Now today students will be seeing some representative good examples of nomenclature. मतलब ये जो मैं केसेस आपको दिखा रही हूँ ये थोड़े स्पेसिफिक हैं. जनरल हमने उस दिन इजी वाले अभी इसके मतलब जस्ट पहले आपने देखे. अब हम देखेंगे थोड़े डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस. जैसे पहला देखो, ये है NaCO and this CO is for cobalt and this CO is for the carbon monoxide which you call carbonyl. तो चलो इसका नाम लिखते हैं. तो नाम पहले तो ये जान लो कि उसके सामने कैटायन है, इसका मतलब वो एक एनायनिक कॉम्प्लेक्स है. स्क्वायर ब्रैकेट पे -1 चार्ज है क्योंकि सामने एक Na+ प्रेजेंट है. आप कोबाल्ट का चार्ज निकाल लेते. Na का +1, कोबाल्ट का X और कार्बन मोनोऑक्साइड एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो उस पर कोई चार्ज नहीं है तो 0 एंड द सम इज इक्वल टू 0. सो दिस X कम्स आउट टू बी -1. मतलब इस एग्जांपल में डिफरेंट क्या है, आपके सेंट्रल मेटल आयन पे -1 चार्ज है जो यूजुअली नेगेटिव चार्ज नहीं होता सेंट्रल मेटल आयन पे, वो इस केस में है. इसलिए एक स्पेसिफिक एग्जांपल है. ठीक है, तो चलो इसका नाम लिखते हैं. वी स्टार्ट विद द नेम सोडियम. अब लिगैंड का नाम, CO का नाम है कार्बोनिल और वो 4 है इसलिए टेट्रा कार्बोनिल. सोडियम टेट्रा कार्बोनिल. देन नेम ऑफ दैट कोबाल्टेट. कोबाल्ट का विद अ सफिक्स 8 और ब्रैकेट में माइनस और रोमन 1. ये इस कॉम्प्लेक्स का पूरा नाम हो गया. ठीक है, मैं रीड करके बता रही हूँ. सोडियम टेट्रा कार्बोनिल कोबाल्टेट and then in small bracket you have -1 that is the oxidation state, but वो जो 1 है वो रोमन है. ठीक है, अभी इसका नाम लिखेंगे. let's see this one now in this complex there is nothing in front, nothing at the back. तो ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल है. तो इसका नाम कैसे, न्यूट्रल में हम जो उसका मेटल सेंट्रल मेटल आयन का नाम है उसको चेंज नहीं करते बट उसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर लेते हैं. तो देखो ये है प्लैटिनम, लेट्स कॉल इट X प्लस Br इज -1 प्लस Cl इज ऑल्सो -1. देन दिस इज C5H5N, वो pyridine है, उस पर कोई चार्ज नहीं है. NH3 है, उस पर भी कोई चार्ज नहीं है. तो बस ये इतने ही चार्ज बॉडीज है इज इक्वल टू 0. देन व्हाट मस्ट बी X इक्वल टू +2. तो इसमें प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर है +2. लेट्स स्टार्ट नेमिंग. अब जब हम नाम देंगे न्यूट्रल को तो सबसे पहले लिगैंड के नाम आएंगे क्योंकि इसके स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कोई कैटायन ही नहीं है. लिगैंड्स में अल्फाबेटिकल ऑर्डर है. पहले सबके नाम जान लेते हैं. ये ब्रोमिडो, ये क्लोरिडो, ये पिरिडिन और ये एमीन. तो आपको समझ गया, पहले एमीन आएगा, फिर ब्रोमिडो, फिर क्लोरिडो, फिर पिरिडिन और फिर मेटल का नाम. ठीक है, लेट्स गो इन दैट अल्फाबेटिकल ऑर्डर. So we start with the word amine, bromido, then chlorido, then एक डैश लगा रही हूँ क्योंकि नेक्स्ट लाइन में लिखने आ रहे हैं हम. pyridine, then bromido, chlorido, pyridine, and then we have the name of the central metal ion which is platinum, and inside the bracket we have its oxidation number which is 2. तो ये हो गया इस कॉम्प्लेक्स का नाम. ये सब बड़े स्पेसिफिक से एग्जांपल दे रही हूँ मैं. कुछ आपके कंसेप्ट में कोई डाउट होगा तो ड्यूरिंग नेमिंग वो सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन, दिस वन, दिस इज K2. देन वी हैव इनसाइड, दिस इज ऑस्मियम मेटल. जब आप D और F ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ोगे तब उसमें ऑस्मियम नाम आएगा. तो ये ऑस्मियम है. Then Cl5 and we have only N. This is also ligand. Okay, इसका नाम होता है नाइट्रिडो. वो जो लिस्ट दी थी मैंने उसमें इसका नाम है नाइट्री. जो आपने लिखे थे वो नाइट्रिटो थे, ये नाइट्रिडो, DO. ओके, नाउ पहले सामने 2 K है, इसका मतलब स्क्वायर ब्रैकेट पे -1 चार्ज है. तो ये तो समझ गया ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है. ऑस्मियम का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर लेते. K2 मतलब +2. देन वी हैव ऑस्मियम के लिए X और 5 क्लोरीन मतलब -5. ओके, एंड नाइट्रिडो N, दिस इज द नाइट्राइड आयन. और नाइट्राइड आयन पे क्या चार्ज होता है आपको मालूम है,
नाइट्राइड आयन का चार्ज होता है -3. So let's take that charge as -3 and the sum is equal to 0. Okay, so -5 -3 is -8, -8 plus 2 is -6, so x is coming +6. तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑस्मियम इज कमिंग +6. ये जो नाइट्राइड आयन है इसके ऊपर चार्ज होता है -3, याद रखना है नाइट्राइड. ये इसमें आपका जो लिगैंड है वो है N विद 3 माइनस चार्ज, जिसको आप बोलते हो नाइट्राइड. ठीक है, नाम भी लिख के बताती हूँ, आप अपनी कॉपी में लिख लो. इट इज दी नाइट्राइड और वो लिगैंड फॉर्म में हो जाएगा नाइट्रीडो. ओके, लेट्स गो नाउ. Let's start naming this now. We start with naming the word potassium. So potassium. Then after potassium comes pentachlorido. Then nitrido. There is no gap. Continuity में लिखना है, but क्योंकि यहाँ जगह नहीं हम इधर लिख रहे, बड़ा नहीं लिखना है. Osmate and its oxidation number is coming 6. ये हो गया इसका नाम. Is it okay? साथ साथ लिखो आप कॉपी में. Don't wait for me to complete everything and then you will copy. As I am writing, you also write in your copy. ये वाला. अब इसमें क्या है, ये प्लैटिनम है, ये क्लोरिडो है, ये जो है ये फिर से आपके लिए नया लिगैंड है. इट इज मिथाइल अमीन. आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा है, मिथाइल अमीन है. इसमें एन पे लोन पेयर है, ये अमीन है और बाहर एक Cl है. ओरली नाम बताएंगे इसका. ठीक है, एक कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसके बाहर एक एनायन प्रेजेंट है. पहले अपने लिगैंड्स देख लो. एक ये है मिथाइल अमीन, ये है अमीन और ये है क्लोरिडो. तो नेचुरली हम किससे स्टार्ट करेंगे, अमीन, डाई अमीन. देन ब्रैकेट में लिखना होता है, ऐसे जो 2 वर्ड वाले नाम होते हैं उनको ब्रैकेट में लिखना होता है. यहाँ भी ब्रैकेट है ना, वहां भी लगाना है. So its name will start as the word diamine. Then ब्रैकेट में मिथाइल अमीन, सॉरी इसके पहले क्लोरिडो आएगा अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट, क्लोरिडो. देन ब्रैकेट में आप लिखोगे मिथाइल अमीन, मिथाइल अमीन. Then you will have the name of the central metal. अच्छा, हमने उसका ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकाला. ये पूरे ब्रैकेट पे +1 चार्ज है क्योंकि बाहर एक Cl है. अगर वो +1 है तो इन दोनों पे तो कोई चार्ज नहीं है. ये -1 है तो प्लैटिनम 2 होना चाहिए. तो प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है. तो पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं नेम ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन. इट इज प्लैटिनम. Then inside the bracket उसका ऑक्सीडेशन नंबर एंड फाइनली द आउटसाइड ब्रैकेट वर्ड क्लोराइड. तो ये हमने 5 बहुत रिप्रेजेंटेटिव एग्जाम्पल लिए. अभी और लेंगे इसके बाद, और 5-6 दे रही हूँ. ये आपको सबसे टफ वाले जो लगेंगे उसमें के हमने सब उठा लिए. ठीक है, नाउ सी दिस वन, विल नेम दिस आल्सो. इट इज FeC5H5 ट्वाइस. अब ये एक और नया लिगैंड है जो आपको लिगैंड की लिस्ट में तो दिख जाएगा जो मैंने आपको दी थी. इसका नाम पहले देख लेते हैं. दिस C5H5 is for cyclopentadiene. ये इस कंपाउंड का नाम है, साइक्लोपेंटाडाइइन. मतलब ये ऐसा है, बेसिकली कंपाउंड ऐसा है कि साइक्लिक पेंटाडाइन, 2 डबल बॉन्ड है इसलिए डाइन, पेंटाडाइन, और साइक्लिक है. लेकिन जब ये लिगैंड बनता है तब ऐसा इसका नाम है. यहाँ से एक H चला जाता है, यहाँ लोन पेयर आता है कार्बन पे. देन इट इज साइक्लोपेंटाडाइनिल लिगैंड. अब उस पे लोन पेयर है, मतलब यहाँ जो 2 H थे कार्बन पे उसमें से एक H अगर ब्रेक हो जाए, then due to that cleavage this carbon will carry a negative charge and now it is a electron rich ligand cyclopentadiene. वो यहाँ प्रेजेंट है. अब इसका नाम लिखेंगे हम इस कंपाउंड का. तो लिगैंड के नेम से स्टार्ट होगा. 2 साइक्लोपेंटाडाइनिल है, उसके नाम में डाई है इसलिए हम सामने डाई नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे बिस. सो बिस ब्रैकेट में साइक्लोपेंटाडाइनिल, क्लोज द ब्रैकेट.
देन आयरन, आयरन बिकॉज इट इज अ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, आयरन, और फिर रोमन नंबर में 2. वाई द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन हियर इज +2? क्यू +2 है उसका ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि दोनों साइक्लोपेंटाडाइन पे -1 चार्ज होगा, तो टोटल चार्ज ऑन आयरन इन दिस केस इज +2. ठीक है. अब ये वाले जो कंपाउंड है इसका एक कॉमन नेम भी है, ये एक कमर्शियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसका एक कॉमन नेम है, कुछ बुक्स में आप देखोगे इसको फेरोसीन ऐसे भी बोलते हैं. इट इज कॉल्ड फेरोसीन. वी शुड रिमेंबर दिस नेम. दिस कंपाउंड एक्चुअली इज कॉल्ड फेरोसीन. इट्स कमर्शियल नेम. ओके. नेक्स्ट नाउ ये वाला. अब ये थोड़ा डिफरेंट सा कंपाउंड है. देखो इसमें Fe है 4 ब्रैकेट के बाहर, FeCN6 अंदर है, और फिर वो भी 3 बार. एक डिफरेंट कंपाउंड है. ये भी आप एक्चुअली जब लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो आपने ये बनाया है कंपाउंड. ये है पर्शियन ब्लू जिसको आप कहते हो. एक कंफर्मेटरी टेस्ट है फेरिकाइंस के लिए. इट गिव्स अ पर्शियन ब्लू कलर. ये एक डार्क ब्लू कलर्ड कंपाउंड है. हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया बट आगे आएगा आपको. सारे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस मोस्टली बहुत ब्राइटली कलर्ड होते हैं. इन आवर डे टू डे लाइफ ऑल्सो यू नो ब्लड contains hemoglobin. Hemoglobin is also coordination complex of iron and it is brightly red colored. The compound called chlorophyll is also coordination compound of magnesium and it is brightly green colored. तो जितने भी coordination complexes हैं उनके colors बहुत bright हैं. तो ये भी एक bright blue colored compound है. It's a dye. It is called Prussian blue. तो ये जो प्रूशियन ब्लू है इसका नाम कैसे लिखते हैं? इसका नाम लिखने के लिए पहले हम ये वाला आयरन लिख रहे हैं, आयरन, और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना जरूरी है क्योंकि उसी से हम उसका नंबर का काउंट कर पाएंगे. ये +3 वाला आयरन है और ये +2 वाला है. ये कैसे पता चला? देखो ये +3 वाला आयरन हमने यहाँ पे लिख लिया. ठीक है, मैं आपको बाद में ऑक्सीडेशन स्टेट काउंट करके बताऊंगी. तो ये Fe+3 उसका नंबर नहीं बताना है. फिर अंदर के लिगैंड्स आएंगे, हेक्सासाइनो, देन फीरेट और +2 स्टेट. सो दिस इज हाउ वी राइट नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स. कॉमन नेम भी है इस कंपाउंड का, इसका भी है कॉमन नेम. इट इज फेरोसाइनाइड. बाहर वाला फेरी है, फेरिक आयन, अंदर वाला फेरस है, तो फेरोसाइनाइड इज ऑल्सो वन वे ऑफ कॉलिंग दिस कंपाउंड. ठीक है. और प्रूशियन ब्लू भी याद रखना है, लिख के रखो इस कॉपी में, क्योंकि जब आपको नीट में क्वेश्चन आता है तो ये फॉर्मूला लिख के पूछेंगे. इट कैन हैव विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स. तो ऑल 3. इट इज प्रूशियन ब्लू, इट इज फेरोसाइनाइड एंड इट इज आयरन 3 टेट्रासाइनोफीरेट 2. वो भी इसी का नाम है. ये IUPAC नेम है और जो बाकी दोनों हम कह रहे हैं वो उसके कॉमन नेम्स है. ओके. नाउ नेक्स्ट दिस वन. अब इसमें क्या अलग है? दिस इज सोडियम आउटसाइड, यू हैव प्लैटिनम हियर, देयर इज ब्रोमो, देयर इज क्लोरिडो, देयर इज नाइट्रिटो एंड देयर इज अमीन. तो अब जब ज्यादा लिगेंड है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी आएगा. और ये इसलिए दिया एग्जांपल कि नाइट्रिटो N से जुड़ा है तो हम वो नाम कैसे लिखते हैं वो जानने के लिए मैंने आपको ये स्ट्रक्चर दिया है. ठीक है. तो पहले हम स्टार्ट करेंगे सोडियम से. सोडियम, फिर उसके बाद लिगैंड के नाम स्टार्ट होंगे तो हमें अल्फाबेटिकली जाना है. तो सबसे पहले आएगा अमीन, फिर अमीन के बाद आएगा ब्रोमीडो, फिर डैश लगा के लिख लूं क्लोरिडो एंड देन यू विल हैव नाइट्रिटो और N, और ये जुड़ा है प्लैटिनम से. प्लैटिनम हम ब्रैकेट में उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, जो हम ढूंढा नहीं है हमने तो हम ढूंढ लेते. अब क्योंकि बाहर एक Na है, मतलब यहाँ टोटल चार्ज +1 है, इसका मतलब स्क्वायर ब्रैकेट का चार्ज होना चाहिए -1. तो उस -1 में से ये -1 है, ये -1 है, ये -1 है, तो ये -3 हो गए. तो प्लैटिनम होना चाहिए +2, तभी टोटल चार्ज -1 आएगा. तो प्लैटिनम का चार्ज इसमें है +2. आई होप मैंने जल्दी बताया पर आपको समझ गया होगा.
कि बाहर अगर एक Na+1 है, इसका मतलब पूरा स्क्वायर ब्रैकेट -1 है, तो उस -1 में से Br -1 है, Cl -1 है, नाइट्राइट भी -1 है, -3 हो गए, तो जब ये +2 होगा तभी रेसिडुअल -1 बाहर बचेगा। तो उस हिसाब से प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 2। तो ये जो हम नाइट्रेटो लिखते हैं वो ऐसे लिखते हैं, नाइट्रेटो अटैच टू एन टू प्लैटिनम। अगर वो ONO लिखा होता तो हम लिखते नाइट्रेटो O एंड देन प्लैटिनम। आई होप यू गॉट व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। अब ये वाला एग्जांपल, ये है प्लैटिनम, देन Cl2, देन C5H5n, ये pyridine है, और ये है NH3। ये सिंपल है, इसका ओरली भी नाम मैं आपको बता सकती हूँ। तो ये होगा एमीन, देन क्लोरिडो, एंड दिस इज pyridine, एंड देन प्लैटिनम। ओके, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर प्लैटिनम का फाइंड कर लो। इस पे कोई चार्ज नहीं, इस पे कोई चार्ज नहीं है, और 2 क्लोराइड है, इसका मतलब प्लैटिनम का चार्ज +2 है, क्योंकि 2 क्लोराइड -2 हो जाएंगे। ठीक है, आप लिख सकते हो। ये अलग है, ये मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ, इसलिए मैं टाइम ले रही हूँ, इसको हम छोड़ सकते हैं, सिंपल है। ये बहुत डिटेल में करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ है JEE एडवांस में एक बार, तो इसका नाम जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत डिफरेंट भी है। तो देख लेते हैं इसको। ये लिगैंड का नाम वो लिगैंड लिस्ट में है जो मैंने आपको दी है, आप उसको ध्यान से देख लेना। मैं आपका एक लेक्चर भी लूंगी उस लिगैंड लिस्ट के ऊपर बाद में, पहले इसको देख लेते हैं। नाउ व्हाट इज इट? ये सेंट्रल मेटलाइन है जिसका नाम है वैनेडियम। Vanadium is also one of the transition element of the 3D series. Okay. Then comes O. ये एक ligand है, O with a -2 charge, what is called as oxo. ये oxo ligand है आपका, ठीक है। ACAC एक नया ligand है। ACAC का फुल नाम है एसिटाइल एसीटोनेटो, ये इस ligand का नाम। एसिटाइल एसीटोनेटो, एसिटाइल एसीटोनेटो, ये नेटो, हाँ एटो, ओके करेक्ट। तो ये बना किससे है? ये एसिटाइल एसीटोनेटो। एसिटाइल एसीटोनेटो एक ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप है, एसिटाइल एसीटोन, इससे बना है। एसिटाइल एसीटोन का जो लिगैंड फॉर्म है वो एसिटाइल एसीटोनेटो है। तो एसिटाइल एसीटोन है क्या एक्चुअली? I'll draw for you this compound is called acetyl acetone. इसका नाम है acetyl acetone, this compound. ये CH3CO CH2 CO CH3, this compound is called acetyl acetone. अब ये acetyl acetone में अगर हम ये डबल बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर दे between these two carbon, now this O has an excess lone pair, it carries a negative charge. अब ये जो बना है ये लिगैंड, इसका नाम है एसिटाइल एसीटोनेटो, एसिटाइल एसीटोनेटो, और इसके ऊपर चार्ज है -1। ये लिगैंड है जो यहाँ प्रेजेंट है। अब ये इसका वैनेडियम का हम यहाँ से ऑक्सीडेशन नंबर पहले निकाल लेते। O is -2, ये एक एसिटाइल एसीटोनेटो -1 चार्ज का, यहाँ 2 प्रेजेंट है, तो -2 इनका भी हो गया, तो टोटल हो गया -4, तो वैनेडियम होना चाहिए +4। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं इसका नाम लिखना। नाम कैसे लिखना है इसका, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, आया हुआ है, प्रॉपरली इसका नाम लिखो। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड जो डिफरेंट होते हैं। तो कैसे इसको हम नाम लिखेंगे? पहले आएगा बिस एसिटाइल एसीटोनेटो, एसीटोनेटो, देन विल कम बिस एसिटाइल एसीटोनेटो, ऑक्सो वैनेडियम, वैनेडियम, देन इनसाइड द ब्रैकेट यू हैव अ रोमन 4। ठीक है, आई थिंक आप पढ़ पा रहे हो। सो बिस एसिटाइल एसीटोनेटो एंड आफ्टर दैट कम्स ऑक्सो एंड देन वैनेडियम 2। आप इसको डाई भी लिख सकते हो, डजंट मेक अ डिफरेंस। डाइएसिटाइल एसीटोनेटो, देन कम्स ऑक्सो एंड देन वैनेडियम एंड रोमन 4 टू इंडिकेट इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। नाउ सी दिस वन, दिस इज Mn3 attached to carbon monoxide ligand
एंड दैट इज 12 टाइम्स। तो ये एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, मतलब ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ भी हो सकता था, वहां नहीं लगाया बुक में, ऐसा ही लिखा था तो मैंने भी वैसे ही लिखा है। ये ऐसा कॉम्प्लेक्स है। तो इसमें सेंट्रल मेटल एंड मैंगनीज है और जो कोबाल्ट है वो 12 बार है। तो इसका कैसे हम स्ट्रक्चर लिखेंगे? पहले मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर देख लेते हैं। देयर इज नो चार्ज ऑन द स्क्वायर ब्रैकेट। कार्बन मोनोऑक्साइड के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, जिसका मतलब मैंगनीज के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है, जीरो चार्ज। तो पहले लिगैंड का नाम 12 के लिए जो वर्ड है वो है डोडेका stands for 12. Okay, dodeca. Deca is 10, dodeca is 12. So dodeca carbonyl. Carbonyl is the name of the ligand. So dodeca carbonyl and trimanganese 0. This is the name of the complex. Dodeca carbonyl trimanganese 0. आई एम टेकिंग ऑल एक्सेप्शनल केसेस जिस पे क्वेश्चंस आते हैं, मतलब वो जनरल तो नेमिंग आपने सीख ली, मैंने आपको कुछ इजी एग्जांपल भी बताए, ये सब बड़े स्पेसिफिक से केसेस है जो आए हुए डिफिकल्ट वाले। ओके, देन दिस वन, इसको देखो, इसमें क्या अलग है? इसमें ये है कि इसमें आयनाइजेशन स्फीयर ही नहीं है, कैटायन भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर है और एनायन भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। द कैटानिक पार्ट इज ऑल्सो स्क्वायर ब्रैकेट एंड द एनायनिक पार्ट इज ऑल्सो स्क्वायर ब्रैकेट। दोनों में प्लैटिनम प्रेजेंट है, यहाँ पे भी प्लैटिनम +2 स्टेट में और यहाँ पे भी प्लैटिनम +2 स्टेट में। अब देखो, अगर ये प्लैटिनम +2 है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो पूरे स्क्वायर ब्रैकेट का चार्ज +2 है। यहाँ प्लैटिनम +2 है बट 4 क्लोराइड आयन है जो -4 हो जाएंगे, -4 +2 विल मेक दिस स्क्वायर ब्रैकेट -2। तो ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट +2 और ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट -2, they neutralize each other and therefore it is a complex where there is no ionization sphere. The cationic sphere is also a complex and the anionic sphere is also a complex. अब इसका नाम कैसे लिखना है? इसका नाम लिखते वक्त पहले इधर ये है टेट्राअमीन, टेट्रा, then the word amine, then the name of the metal that is platinum एंड उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 2। फिर अगला नाम स्टार्ट हो जाएगा टेट्रा क्लोरिडो, बट इट इज प्लैटिनेट, क्योंकि ये वाला पार्ट एनायनिक है इसलिए इसमें नाम चेंज होगा, प्लैटिनम नहीं रहेगा, प्लैटिनेट हो जाएगा। आई होप यू गॉट इट। ऐसे भी कॉम्प्लेक्सेस होंगे जहाँ पे कैटानिक पार्ट भी स्क्वायर ब्रैकेट होगा और एनायनिक पार्ट भी स्क्वायर ब्रैकेट होगा। अब ये वाला, इसमें ये क्रोमियम है, ये थायोसाइनेट ग्रुप है, लेकिन S से नहीं है लिंकिंग, N से है, आइसोथायोसाइनेट। तो या तो आप उसको आइसोथायोसाइनेट लिखो या द न्यू रूल्स इन IUPAC से यू राइट थायोसाइनेट बट यू शो दैट द लिंकिंग इज थ्रू नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये है क्रोमियम, ये थायोसाइनेट लिगैंड, ये अमीन लिगैंड, और दूसरे स्क्वायर ब्रैकेट में जिंक है 4 क्लोराइड के साथ। इसका नाम, टू हैव स्पेस आई एम राइटिंग हियर, यू कैन कॉपी। ओके, द नेम विल स्टार्ट विथ द वर्ड पेंटामीन because amine comes alphabetically first. So pentamine, then after pentamine what is next there? Pentamine, thiocyaneto, then linkage is through N, और वो N के बाद फिर आप लिखोगे क्रोमियम। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है हमको इसमें, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, ये वाला जो ब्रैकेट है इसमें जिंक +2 है और ये -4 है, तो टोटल चार्ज है -2। तो इधर टोटल चार्ज होना चाहिए +2, उसमें से ये -1 है तो क्रोमियम होना चाहिए +3। ठीक है, तो क्रोमियम +3 स्टेट में है। ये पूरा +2 होने के लिए अगर ये -1 है तो क्रोमियम को होना चाहिए +3। तो फॉर क्रोमियम आई एम राइटिंग हियर द 3 एज द ऑक्सीडेशन स्टेट। देन सेकेंड ब्रैकेट का नाम लिखना है, उसमें है टेट्राक्लोरोजिंकेट, टेट्राक्लोरोजिंकेट,
and after writing zinc 8 inside the bracket you have a Roman 2. तो ये हो गया इस कॉम्प्लेक्स का पूरा नाम. आई एम रीडिंग इट फॉर यू वंस. इट रीड्स एज पेंटाअमीन थायोसाइनेटो इन chromium 3 tetrachlorozincate 2. Okay, then this last one, ये एक अलग कॉम्प्लेक्स है, इसको ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं. मतलब यहाँ पे एक क्रोमियम है, यहाँ भी एक क्रोमियम है. ये रहा, दोनों क्रोमियम 5 NH3 से अटैच्ड है और दोनों क्रोमियम के बीच में एक हाइड्रोक्सो लिगैंड है जो ब्रिजिंग है. ब्रिजिंग का मतलब वो दोनों के लिए अवेलेबल है. तो ऐसे पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स के एग्जांपल बहुत कम है जिसमें ब्रिजिंग लिगैंड, आई एम यूजिंग अ वर्ड, लिसन, the OH और the hydroxo here acts as a bridging ligand. तो इनका नाम हम कैसे लिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मैं ये रब ऑफ कर रही हूँ. अब हम यहाँ पे इसका नाम लिखेंगे, ठीक है. तो लेट अस सी हाउ डू वी राइट दैट पर्टिकुलर नेम. सो द नेम स्टार्ट्स विद पेंटाअमीन, पेंटाअमीन क्रोमियम, क्रोमियम. अच्छा, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी जान लेते हैं. दोनों क्रोमियम सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में होने चाहिए. अब ये OH-1 है तो ये दोनों क्रोमियम +3 होंगे. तो 6 - 1 विल मेक इट +5 ऑन द स्क्वायर ब्रैकेट एंड देयर आर 5 क्लोराइड आउटसाइड. इज इट ओके? तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट कॉमनली 3 ही होता है. यहाँ भी 3 है. सो इट इज पेंटाअमीन क्रोमियम. देन कम्स अ म्यू वर्ड. म्यू इंडिकेट्स ब्रिज और ब्रिज पे कौन प्रेजेंट है? हाइड्रोक्सो. हाइड्रोक्सो कंटिन्यूटी में लिखते जाना है. फिर से आ जाएगा, फिर से पेंटाअमीन क्रोमियम, पेंटाअमीन क्रोमियम और फिर से ब्रैकेट में रोमन 3 और लास्ट में आएगा हमारा आयनाइजेशन स्फीयर क्लोराइड. ये पूरा नाम हो गया इस कॉम्प्लेक्स का. यू गॉट दैट? फर्स्ट ये वाला पेंटाअमीन क्रोमियम 3, then a mu for hydroxo, then pentamine chromium 3 and then chloride. तो ऐसे ब्रिजिंग लिगैंड्स के एग्जांपल भी आपको आ सकते हैं. मैंने सारे रिप्रेजेंटेटिव ट्राई कर लिए. फिर भी आप हमसे जो आपको डिफिकल्ट लगते हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो.